ब्रिज क्यों ना लगा लूँ? ब्रिज भी एक वाइबल ऑप्शन है, लेकिन ब्रिज मेरे हिसाब से कंजर्वेटिव नहीं है। ब्रिज मेरे हिसाब से एक इन्विजिव ऑप्शन है। उसकी सिर्फ रीज़न ये होती है कि हम एडजेसेंट टीथ को ग्राइंड कर देते हैं या शेव करके, और उनको कॉम्प्रोमाइज़ स्टेज में, एक कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट में हम लेकर और एक दांत के सपोर्ट से या दो दांतों के सपोर्ट से हम वो लगा देते हैं जो भी मिसिंग टूथ हो। तो सिर्फ लॉन्ग रन में यही होता है कि दो आपके प्रिस्टीन दांतों को हमने काट के छोटा कर दिया, और अब वो प्रोन है कि वो डिके भी हो सकते हैं। अगर वो ज़िंदा दांत हैं तो उनमें सेंसिटिविटी के इशूज़ भी शुरू हो सकते हैं। इम्प्लांट इसके बरक्स एक बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच है कि जो दांत मिसिंग है सिर्फ वहीं के वहीं वो दांत रिप्लेस हो जाता है। इम्प्लांट फेलियर बिल्कुल है। जो लोग इम्प्लांट करते हैं उनके इम्प्लांट फेलियर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन इम्प्लांट फेलियर मेरे हिसाब से अगर देखा जाता है तो डे 1 से ही होता है कि सबसे पहले फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जांपल आपका कैंडिडेट सिलेक्शन सही नहीं था, आपने कंप्लीट या एलैबोरेटिव मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की नहीं ली थी, आपने उसकी इन्वेस्टिगेशंस को प्रॉपर्ली स्टडी नहीं किया था, आपने बेसिकली देखा जाए तो पेशेंट को सही मायनों में सही तरीके से असेस ही नहीं किया था वेदर दैट पेशेंट वाज अ राइट कैंडिडेट फॉर इम्प्लांट और नॉट। इम्प्लांट क्यों महंगा होता है? इम्प्लांट सिर्फ इसलिए महंगा होता है कि एक तो डेंटिस्ट्री एज यू नो वर्ल्ड वाइड इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और फिर देन अगेन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इम्प्लांट्स, तो इम्प्लांट जो होता है वो नॉर्मल स्टेनलेस स्टील या किसी और एलॉय का नहीं बना हुआ होता, ये एक टाइटेनियम का बना हुआ होता है। और डेंटिस्ट्री में जो टाइटेनियम यूज़ किया जाता है नॉर्मली वो ग्रेड 5 टाइटेनियम यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइटेनियम को यूज़ करने की वजह ऑब्वियसली वो लाइट, उसका वजन लाइट है। और टाइटेनियम सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बायोकम्पैटिबल होता है। बहुत सारी अब तो आपके जिस्म में बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस हो रही हैं। फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, यू टॉक अबाउट नी रिप्लेसमेंट्स, एल्बो रिप्लेसमेंट्स, तो ये जितने भी इम्प्लांट्स हैं ये सब टाइटेनियम के ही बने हुए होते हैं। बायोकम्पैटिबल का मतलब है कि बोन अच्छी तरह से उसको बोन अच्छी तरीके से इसके साथ इंटीग्रेट कर जाती है। जी, फॉरेन बॉडी होगी तो बोन एक्सेप्ट नहीं करती एक्सेप्ट। अच्छा, बिल्फर जैसे हमने आज आपके इम्प्लांट इंसर्ट कर दिया, अब हम ये कहते हैं कि जी तकरीबन 10 से 12 हफ्ते का एक वेटिंग पीरियड होता है। अच्छा, ये क्यों दरकार है? ये सिर्फ इसलिए दरकार होता है कि इम्प्लांट जो होता है वो आपकी नेचुरल बोन के साथ इंटीग्रेट करता है, या जिसको हम लोग कहते हैं ऑसियो इंटीग्रेशन करता है। सो दिस नॉर्मली टेक्स अराउंड 10 to 12 वीक्स ऑन द सेफ साइड। कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, एज वी ऑल नो कि उनमें ज़रा सी हीलिंग थोड़ी सी इम्पीडेड होती है, थोड़ी सी स्लो होती है, तो उसके अंदर दिस टाइम कैन बी एक्सटेंडेड टू 14 और 16 वीक्स। उसके बाद फिर ये है कि फिर एक विगरस लैब वर्क होता है इन्वॉल्व इसके अंदर, जिससे फिर जो क्राउन्स होते हैं वो बना दिए जाते हैं या ब्रिजेस बनाए जाते हैं इन इम्प्लांट के सपोर्ट से।